हेलो दोस्तों। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी कहते हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि कुछ लोगों ने फीडबैक दिया था कि उन्हें इस चीज़ के बारे में जानना है। और मुझे लगता है कि आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम लोग थोड़ा बहुत हर कोई थोड़ा बहुत ऑब्सेशन तो रखता ही है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं रिपीटेडली अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं या इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करते हैं या फेसबुक प्रोफाइल चेक करते हैं। एंड समवेयर यस, शायद हमें डिसऑर्डर ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत ऑब्सेशन तो हम सबको है ही। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ऑब्सेशन, यानी कोई भी चीज़ को बार बार सोचते रहना, एक चीज़ से ऑब्सेस हो जाना, यानी एक चीज़ का जुनून होना। कंपल्शन यानी जो एक्शन होता है वो आप रिपीटेडली यानी बार बार करते हो। और तीसरा होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर यानी यस, थोड़ा बहुत ऑब्सेशन अगर सबको होगा, लेकिन वो आपकी लाइफ को इंटरफियर नहीं करता, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट नहीं करता, वो आपके सोशल रिलेशनशिप्स अफेक्ट नहीं करता। और जब कोई चीज़ आपकी ये सब चीज़ों को अफेक्ट करती है तो उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। इसलिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो एक तरह की बीमारी है। कहते हैं कि ओसीडी का टोटल इंसिडेंस दुनिया में 1% है, यानी कि 100 में से एक इंसान ऐसा है जिसको ओसीडी की बीमारी होगी। और अमेरिका में ये परसेंटेज 2 से 3% है। ओसीडी पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में ज़्यादा पाया जाता है। और कहते हैं कि जो ओसीडी की बीमारी है ये बचपन में शुरू होती है, यानी 10 से 12 साल की उम्र में ये शुरू होती है। और तो ऑब्सेशन किसी भी तरह का हो सकता है। आपको याद होगा कि एक टाइम पे शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसमें शाहरुख खान को किरण से एक ऑब्सेशन होता है, एक जुनून होता है। सिमिलरली आई थिंक आहान करके एक मूवी थी जिसमें जो एक डाउन सिंड्रोम के बच्चे की कहानी है, और उसमें एक कैरेक्टर है ऑजी जिसको ओसीडी है। ओसीडी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ हो सकता है कि किसी किसी को सफाई का बहुत जुनून होता है और वो बार बार सफाई करते रहते हैं, बार बार फ्लोर को घिसेंगे, उसे चमकाते रहेंगे। किसी किसी को परफेक्शन का ऑब्सेशन होता है, मतलब उन्हें हर चीज़ परफेक्ट होती है और वो रिपीटेडली करते रहेंगे। अगर वो सीनियर है तो अगर कोई जूनियर कुछ करेगा तो उन्हें वो पसंद नहीं आएगा और वो उसे रिपीटेडली करवाते रहेंगे या उसको खुद करेंगे ताकि वो एकदम परफेक्ट हो जाए। किसी किसी को गिनने का ऑब्सेशन होता है, तो वो एक बंडल होगा नोटों का, वो बार बार गिनते रहेंगे कि मिस्टेक तो नहीं हो गई। कोई लोगों को ऑब्सेशन होगा कि हमने घर लॉक किया कि नहीं, तो अगर वो लॉक करेंगे तो फिर बाहर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चेक करेंगे और रिपीटेडली चेक करते रहेंगे। कोई लेडी को ऑब्सेशन होगा गैस का कि मैंने गैस बंद किया कि नहीं बराबर से। किसी किसी को ऑब्सेशन होगा, मतलब वो जमा करते रहेंगे चीज़ें, होर्ड करते रहेंगे कि उनको लगेगा कि यार कभी कभी गरीब हो गए या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम क्या करेंगे, तो वो जमा करते रहेंगे हर चीज़। तो मतलब लाइफ में किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन हो सकता है और किसी भी चीज़ को लेके कोई इंसान इतना जुनून में आ जाए कि वो बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचता रहे और उस पर एक्ट करता रहे। तो ओसीडी को इग्नोर क्यों किया जाता है, मतलब ओसीडी इतना सीरियसली क्यों नहीं ली जाती? बेसिकली सोसाइटी को लगता है कि ये जो चीज़ें हैं जैसे परफेक्शन, क्लीनलीनेस, ये अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर कोई एक चीज़ परफेक्टली कर रहा है तो येस इट इज़ अ गुड थिंग। अगर कोई अपना घर एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड रख रहा है तो इट इज़ अ गुड थिंग। और कभी कभी ये चीज़ें इनकरेज की जाती हैं और लोग आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये बीमारी है और ये उस पर्सन को एक फ़िज़िकल और मेंटल लेवल पे एक डीप तौर पे अफेक्ट होती हैं। पर्सन को ओसीडी होता है वो काफ़ी सारा वक्त अपना उस एक्टिविटी या उस थिंकिंग में बिताता है और इस वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र होती है। अभी आप अगर इमेजिन करें कि अगर कोई पर्सन बार बार एक फ्लोर घिस रहा है तो उसका कितना सारा समय वो चीज़ साफ़ करने में जा रहा है। अब ये चीज़ साफ़ करने की वजह से वो अपने लाइफ के बाकी एरियाज़ में फोकस नहीं कर पाता। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई चीज़ अपना परफेक्टली कोई काम कर रहा है और वो रिपीटेडली मतलब बहुत परफेक्शन उसमें देख रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक टास्क के ऊपर इतना वक्त लगाएगा कि शायद से वो अपने जॉब के बाकी के टास्क पे फोकस ना कर सके और ये अफेक्ट होते रहे। इस वजह से ये भी होता है कि बंदा या बंदी आइसोलेट हो जाते हैं, दे जस्ट आइसोलेट देमसेल्व्स कम्प्लीटली
और बिकॉज वो आइसोलेट हो जाते हैं तो वो अपनी सोसाइटी में एक तरह का पार्टिसिपेशन होता है वो नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से उनकी शायद फैमिली लाइफ सफ़र हो सकती है, मैरिटल लाइफ सफ़र हो सकती है, फ्रेंडशिप्स सफ़र हो सकते हैं, एंड इट कॉजेज़ अ वेरी नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन द पर्सन। तो ये OCD होता कैसे है? क्या ये एक जेनेटिक चीज़ है? क्या ये हमें फैमिली या अपने हेरिडिटी से मिलती है, या ये हमारे सराउंडिंग से मिलती है? आइए हम जानते हैं। कहते हैं OCD में अब हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी बच्चे को एक तरह का ट्रॉमा हुआ है या किसी तरह की बुलिंग हुई है तो वो OCD का शिकार हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम में कोई गलती की और रिपीटेडली उसे उस चीज़ के ऊपर से ट्रॉमेटाइज़ किया गया, उसे मार पड़ी या उसे ह्यूमिलिएट किया गया, तो बच्चा एक तरह का एटीट्यूड डेवलप करेगा जिसमें वो अपने एग्ज़ाम में बार बार अपना आंसर पेपर चेक करता रहेगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स की एक तरह की एंग्जाइटी होती है और ये पेरेंटल एंग्जाइटी बच्चों के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है और बच्चे OCD डेवलप कर लेते हैं। एक तरह का हो सकता है जो पेरीनेटल एंग्जाइटी होती है, यानी अगर एक माँ गर्भवती होती है और वो माँ बनती है तो उसे एक तरह की एंग्जाइटी डेवलप होती है कि वो बच्चे का केयर ले पाएगी या नहीं। या OCD एक ऑनगोइंग एंग्जाइटी भी हो सकती है। दैट मीन्स हमें या किसी पर्सन को एक रिपीटेड थॉट या ओवर थिंकिंग की आदत हो और वो चीज़ कॉम्प्लिकेट करके OCD डेवलप हो जाए। कहते हैं सेरोटोनिन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी OCD डेवलप हो सकता है, और बच्चों में पाया गया है कि कभी कभी जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होते हैं, जो एक तरह का थ्रोट इन्फेक्शन है, उसके बाद बच्चों को OCD डेवलप हो सकती है। जब इन पेशेंट्स का MRI स्कैन किया गया तो रिसर्च में पाया गया कि ब्रेन के कुछ एरियाज़ हैं जो अफेक्ट हो चुके थे। उसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और थैलेमस जैसे एरियाज़ हैं। अब OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और एंग्जाइटी में क्या फ़र्क है? एंग्जाइटी में भी इंसान ओवरथिंक करता है, बार बार सोचते रहता है, और OCD में भी सोचते रहता है। एंग्जाइटी में इंसान सिर्फ सोचता है, लेकिन OCD में उस थॉट के ऊपर वो एक्शन भी लेता है। यानी एंग्जाइटी में सिर्फ वो स्ट्रेस ले लेगा, लेकिन OCD में उस ऑब्सेशन की वजह से वो बार बार सफाई करेगा या बार बार चीज़ें चेक करेगा। तो जो इम्पैक्ट है वो OCD का कहीं ज़्यादा है एंग्जाइटी के मुकाबले। तो अब तक हमने ये देखा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, ये किस किस तरह की होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके कॉजेज़ क्या है। अब हम जानेंगे कि OCD के स्टेजेस क्या है। यानी OCD जब डेवलप होती है तो इमीडिएटली पेशेंट को OCD नहीं होती है, वो एक स्टेज में डेवलप होती है। जैसे हम देख रहे हैं OCD 4 स्टेजेस में डेवलप होती है। पहला स्टेज होता है ऑब्सेशन का, यानी पर्सन रिपीटेडली एक चीज़ के बारे में सोचते रहता है। उसके बाद उसे होती है एंग्जाइटी, यानी ज़्यादा सोचने से उसे एक तरह की एंग्जाइटी होती है, एक तरह का स्ट्रेस होता है, और बिकॉज़ उसको बहुत स्ट्रेस होता है तो ये स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वो एक तरह का कंपल्सिव बिहेवियर में इंडल्ज करता है, और इस बिहेवियर में इंडल्ज करने के बाद, यानी इस एक्शन को करने के बाद, पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ होता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने OCD के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानी। अगले एपिसोड में हम OCD के साथ कोप कैसे करते हैं, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ये स्ट्रैटेजीज़ हम जानेंगे। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।